सर, ये आज कैसे? प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, सरदार साहब का जन्मदिन है, सरदार पटेल का, जिनके लिए कहा जाता है कि आज यदि भारत इतना बड़ा एक महादेश के रूप में है तो वो सरदार की भूमिका है। एक कश्मीर को पूर्ण रूप से जोड़ नहीं पाए, नेहरू के पास एक जिम्मेदारी वही थी और लगभग 550 देशी रियासतों को जोड़ा सरदार ने। सरदार के जन्मदिन पर आज प्रधानमंत्री का जो संदेश था उसमें जो मुझे एक पॉइंट नजर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नाव पे जब आप होते हैं तो नाव में छेद नहीं करते, उसमें आपके भी डूबने की संभावना होती है। तो आपको क्या लगता है कि भारत पाकिस्तान का जो मैच में जिस ढंग से ये सब चीजें हुई और ये हिंदू मुस्लिम को लेकर के यहाँ रह करके पाकिस्तान के सपोर्ट में गाते हैं, उस पाकिस्तान के सपोर्ट में जो ग्रे लिस्ट में इतने दिनों से है, पता नहीं कब ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएगा, उसके सपोर्ट में नारे लगाते हैं। तो क्या इस इन सब संदेशों में भी यही ढूंढा जा रहा है कि उसमें भी कहीं ना कहीं मैसेज है, प्रधानमंत्री ने वो संदेश उस रूप में भी कहीं ना कहीं दिया है? प्रधानमंत्री लगातार मैसेज दे रहा है। प्रधानमंत्री ने जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिभा बनवाई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वो मैसेज ही दिया है। और मनीष जी, आपके बहुत से दर्शकों को मालूम नहीं होगा, एक एक तथ्य तो मालूम है, ये तो सब कहते हैं कि अगर पटेल ना होते तो हैदराबाद हमारे हिस्से में ना आता। आज उस महान आत्मा का जन्मदिन है। बहुत बहुत उनको हार्दिक श्रद्धांजलि और बहुत नमन। मनीष जी, हैदराबाद सिर्फ इसलिए हम पटेल साहब कब्जा कर पाए क्योंकि जब उन्होंने पटेल हैदराबाद में कार्रवाई की थी, उस समय नेहरू देश के बाहर थे। शायद अगर नेहरू देश के अंदर तो ना हो पाता। ये तथ्य कभी बताया नहीं जाता क्योंकि फिर वही नंगे हो जाएंगे। और नंगे हो पटेल जी जाए, इसीलिए इस तरह के डिस्कशन ये करना नहीं चाहते, होने नहीं देना चाहते और कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो ताकि इनके पाप को दिखाया नहीं जा सके। मुझे लगता है सर, इसमें आपकी डिस्कशन थोड़ा मैं भूल ना जाऊं, सरदार पटेल का एक ऑडियो है जो मैंने भी हाल में अपने लोगों को विश्लेषण किया, मैं आपको भेजूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि रातों रात तुम्हारी सोच कैसे बदल गई। उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमानों ने पाकिस्तान डिमांड किया। आपको हम सबको याद है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, यहां मुस्लिम लीग जीती थी, पंजाब में नहीं जीती, सिंध में नहीं जीती, बलूच में नहीं जीती मुस्लिम लीग। सरदार ने यही कहा था, इसीलिए सरदार को क्या इसीलिए बैक में रख दिया गया कि सरदार की यदि चर्चा होगी तो हिंदू मुस्लिम की चर्चा होगी। कांग्रेस ने इन चीजों को दबाने की कोशिश की। पहले आपकी बात का जवाब दे दूं, वो जिस भाषण का आप जिक्र कर रहे हो कलकत्ते में भाषण है सरदार पटेल का, और उन्होंने बिल्कुल ठीक सवाल किया था। उन्होंने बाकायदे तथ्य के साथ सवाल किया था। मनीष जी, 47 से पहले जो चुनाव हुए थे तो उसमें मुस्लिमों के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी आरक्षित थी। ये जो कहते हैं ना, यहाँ बड़े आते थे टेलीविजन पे बड़े बड़े मौलाना 1.5 फुट की दाढ़ी लेके कि हम तो देशभक्त है, हम तो अपनी इच्छा से यहाँ रुके, हम नहीं तो हम आजम पाकिस्तान, आजम खान कहता था, आजम खान संसद में कहता था कि हम तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। मनीष जी, आरक्षित सीटें जो थी, जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, उस पर केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकता था। उसकी 93% सीटें आरक्षित, जिसपे केवल मुस्लिम चुनाव लड़ सकता था, उसकी 93% सीटें मुस्लिम लीग जीती थी। शर्मानी चाहिए इनको। वो मुस्लिम लीग जो चुनाव ही केवल इस बात पे लड़ रही थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए, उसका कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं था उस चुनाव में। उसका सिर्फ यह था कि पाकिस्तान दो हमको, और वो 93% सीटों पर जीती थी। आपने सही कहा कि सिंध में नहीं जीती थी। इवन देन वहां जो आपको जिसको बलूच में नहीं जीती, सीमा प्रांत में नहीं जीती, सिंध में नहीं जीती, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वहां नहीं जीती थी। वो उत्तर हाँ, प्रदेश, बिहार, बंगाल, यहाँ की जब सीटें उनमें 93, महाराष्ट्र। तो ये मुसलमानों ने किसको वोट दिया था? पटेल जी के अपने भाषण में वही कहा था कि आज तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो? तुमने जब 93% वोटिंग करी है तो जाओ। या कभी, मगर ये पटेल जी के उसका जिक्र नहीं करते, पटेल के। और नहीं, मनीष जी ये बड़ा सालों तक तो सर ये ऑडियो गायब रहा। ये तो मुझे लग रहा है कि ऑडियो हाल के कुछ दिनों में ये ऑडियो वायरल हो रही है, घूम रही है अभी, वरना लोगों सामने ने तो आया। जाना ही नहीं कि सरदार ने ये बात कही है। ये चर्चा की, विमर्श कभी हुआ ही नहीं कि सरदार ने किस पीड़ा में, किस दर्द में ये कहा, ये और क्यों सही ऐसी कह रहे बातें हैं। कही। और मनीष जी, इस देश में मोहनदास करमचंद गांधी को कह दिया गया कि ये राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता नहीं मनीष जी, हिंदुस्तान का इतिहास लोग पढ़ें, जो जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वो पढ़ें। मैं समझता हूँ सम्राट अशोक के बाद अगर उतने बड़े कद का कोई व्यक्ति इस देश में हुआ है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आप पूरा मुगल काल उठा लीजिए, आप पूरा ब्रिटिश काल देख लीजिए, ये अलग अलग राज्य थे। अगर आपको लोगों को नहीं मालूम होगा, यह 47 में जब देश को आजाद किया गया उससे पहले पंजाब अलग राज्य था, और पंजाब का राज्य
ऐसा था कि उसके पास अपनी फौज थी, और फौज कैसी थी कि पंजाब राज्य के पास अपने टैंक थे उसके पास टैंक। तो वो केवल अंग्रेजों का सिक्का वो मानते थे, बाकी वो पंजाब वाले का बंगाल वाले से कोई लेना देना नहीं था। ये जो 567 रियासतें थी, उन रियासतों को जोड़ के एक हिंदुस्तान, यानी मैं कहता हूँ सम्राट अशोक के बाद अगर किसी ने इतना बड़ा हिंदुस्तान तैयार किया तो सरदार पटेल थे। कायदे से तो राष्ट्रपिता का अगर देना है उपाधि, तो सरदार तो उसके निर्विवाद अधिकारी सरदार पटेल है, कोई हो ही नहीं सकता दूसरा।